हेलो फ्रेंड, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे इंग्लिश पेडागोजी के जो कि टोटल 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग की स्क्रीन पे आ चुका है। आंसर देगा द मेजर एम ऑफ द टीचिंग पोएट्री इज। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है कि द मेजर एम ऑफ द पोएट टीचिंग पोएट्री इज। तो जो एम क्या होता है पोएट्री का, यानी कि कवि का। ठीक है, तो सबसे उसका एम होता है कि इंजॉयमेंट एंड द एप्रिसिएशन। enjoyment and appreciation, C is the correct answer. Next question. Morpheme is the morpheme क्या है? तो morpheme आपका हो जाएगा C, the smallest unit of the meaning that cannot be broken. ठीक है, माने एक छोटा सा यूनिट का मीनिंग होता है जिसे हम क्या करते हैं, ब्रोक नहीं कर सकते, यानी तोड़ नहीं सकते। C is the right answer. जैसे एप्पल, एप्पल को क्या हम तोड़ सकते हैं? क्या नहीं ना, ये मीनिंग है ना, एप्पल मीन सेड। ठीक है, जैसे यहाँ पे कैट, कैट को हम ब्रेक डाउन कर सकते नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन. The theory of the universal grammar was formulated by. The theory of universal grammar was formulated by. किसने यूनिवर्सल ग्रामर को दिया था? तो आंसर होगा आपका नोम चॉम्स्की। नोम चॉम्स्की इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन. Deficiency in the ability to write associated with the impaired handwriting is a system. माने लिखने की योग्यता की जो कमी होती है, ये कौन से हैंडराइटिंग का कौन सा सिस्टम है? सिम्टम्स है। ठीक है, आंसर होगा डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया जो होती है, डिसमिस जब बीमारी होती है, कुछ टेम्पोररी होती है, ग्राफ मिस दिखना। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन. द होल लैंग्वेज परस्पेक्टिव, द होल लैंग्वेज परस्पेक्टिव इज। तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे सी इज द राइट आंसर। टीचिंग ऑफ द लैंग्वेज इज कीड एंड integrated manner. C is the right answer. Integrated manner. Next question. Continuous comprehension evolution is. Continuous comprehension evolution is. आंसर हो जाएगा आपका असेसमेंट ऑफ लर्नर्स वाइल लर्निंग। असेसमेंट ऑफ द लर्नर्स वाइल लर्निंग। CCU का मतलब होता है कि जब हम सीख रहे हैं तभी क्या किया जाता है, असेसमेंट किया जाता है उसका। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन. Which one of the following skill is the asset if prose is used as a tool? तो आंसर होगा आपका यहाँ पे रीडिंग फॉर लैंग्वेज लर्निंग। रीडिंग फॉर लैंग्वेज लर्निंग ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन. बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू लेसन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक अ टीचर शुड फोकस ऑन। मैंने नए लेसन को स्टार्ट करने से पहले टेक्स्ट बुक का जो टीचर किस पे फोकस देना चाहिए टीचर को? तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे कनेक्टिंग द थीम ऑफ द लेसन विद लर्नर्स प्रीवियस एक्सपीरियंस। ठीक है, टीचर क्या करना चाहिए टीचर को कि पिछले जो प्रीवियस एक्सपीरियंस होता है उसको कनेक्ट करेगी। ठीक है, थीम से, लेसन का जो भी थीम रहेगा, जैसे वाटर पढ़ाना तो पूछे कि पहले वाटर का यूज क्या होता है। ठीक है, सिंपल सा इस तरह से बच्चे को कनेक्ट करेगी और उससे टॉपिक निकलेगी, यानी कि डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन. A teacher divided the student of the class fifth in the two groups of six and provided each with a sort of the story. Then she asked them to imagine, discuss, and write the story with the different ending. In this activity, the teacher is developing there. ठीक है, टीचर है डिवाइड किया क्लास फिफ्थ टू ग्रुप्स में, फिफ्थ एंड सिक्स। ठीक है, और वो एक शॉर्ट स्टोरी देती है और तब उससे पूछती है कि इमेजिन करो, डिस्कस करो, स्टोरी को लिखो, अलग अलग एंडिंग में एक्टिविटी। क्या टीचर डेवलप करना चाहती है? तो टीचर आपको क्या डेवलप करना चाहती है? क्रिएटिव राइटिंग। क्रिएटिव राइटिंग यहाँ पे हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन. लर्निंग टू द स्पीक इन द सेकेंड लैंग्वेज डज नॉट इन्वॉल्व। लर्निंग में अगर हम बोलते हैं सेकेंड लैंग्वेज, क्या इन्वॉल्व नहीं किया गया? तो आंसर होगा इस क्वेश्चन का है कल्चरली बॉन्ड स्पीकिंग इवेंट। कल्चरली बॉन्ड स्पीकिंग इवेंट, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन. Dictionary is a very important tool for the learning a language. Which of the following is least important about the use of the dictionary? डिक्शनरी बहुत इंपॉर्टेंस है लर्निंग लैंग्वेज सीखने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा बहुत कम महत्व पूछा गया डिक्शनरी? तो आंसर देखिए, चेक द स्पेलिंग ऑफ द वर्ड बिल्कुल सही है, लुकिंग एट द मीनिंग ऑफ द वर्ड बिल्कुल सही है, आपका राइट आंसर है। लेकिन चेक द पैसिव वॉइस ऑफ वर्ड बिल्कुल नहीं, चेक द पैसिव वॉइस तो बात ही नहीं की जा रही है डिक्शनरी में, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे. अ टीचर हैज गिवन द टास्क टू बी द डन इन द ग्रुप्स, व्हाट विल बी द देयर ऑफ द टीचर्स ड्यूरिंग दिस ग्रुप वर्क। एक टीचर ने टास्क दिया है जो कि करना है ग्रुप में, और क्या टीचर का ग्रुप में जो वर्क हो रहा है बताइएगा? तो आंसर रहेगा यहाँ पे इंश्योर दैट एवरीवन इन द ग्रुप पार्टिसिपेट इन द टास्क एंड ट्राई टू सपोर्ट देम इफ दे रिक्वायर्ड। यानी कि बी इज द करेक्ट। सबको
जितने लोग हैं उनको इंश्योर करना चाहिए ग्रुप में पार्टिसिपेट होने की और टास्क को और सपोर्ट करे कि एक्वायर होने के लिए, ठीक है। मैंने उस चीज का बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीडिंग कंप्रेशन इज एन एबिलिटी। रीडिंग कंप्रेशन की योग्यता क्या होती है? तो आंसर होगा इसका यहाँ पे कंस्ट्रक्ट मीनिंग बाय द इंटरेक्टिंग विद द टेक्स्ट, यानी कि सी इज द राइट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a constructivist classroom language, learning should be the based on। कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम लैंग्वेज में लर्निंग क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का लर्नर्स प्रीवियस नॉलेज इन द कंस्ट्रक्टिंग देयर न्यू लैंग्वेज न्यू नॉलेज यूजिंग द ऑथेंटिक टास्क, ठीक है। जो लर्नर होता है, जो टीचर्स होता है, आपका ट्रेनर होता है, वो क्या करता है? कंट्रेस्टिंग करना, यानी कि कॉन्स्ट्रक्ट में रखता है उनके नए नॉलेज को ऑथेंटिक टास्क में यूज करता है, यानी कि सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a child in class second write late to the read a bulb instead of writing I like to the read a book, what does the child writing so, ठीक है। मैंने लिखना था उसको I like to read, मैं बुक पढ़ना पसंद करता हूँ, लेकिन यहाँ पर late to the read लिखा है वो बब बब, ठीक है। यहाँ पे क्या होना चाहिए? आंसर होगा ही नीड्स रिमीडियल क्लासेस टू द इम्प्रूव स्पेलिंग। ही नीड्स, उसको आवश्यक है रिमीडियल क्लासेस की, जो कि उनकी स्पेलिंग को इम्प्रूवमेंट करे। तो ये 15 क्वेश्चन थे आज के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।